तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर की सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। मैं सोच रहा था कि यार इसका नाम बुक ऑफ एस्पर नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि मैजिकल बुक को सिर्फ स्टार्ट में दिखाया गया है, उसके बाद उसको दिखाया नहीं जा रहा है। नाम से क्या फर्क पड़ता है, आप सबको तो पहले से ही पता है कि ये सीरीज का नाम क्या है। इस सीरीज का नाम मैजिक एम्परर है, जो कि मैंने छोटा सा करके नीचे लिखा भी हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। लेकिन अगर आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देख रहे हैं तो यार सब्सक्राइब कर दो, कुछ भी नहीं होता। मेरा चैनल आपको काटने नहीं वाला, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ूफेन सामने एक दरख्त के नीचे बैठा होता है। गांजिया भी वहाँ पर पहुंच जाता है और अपने बंधु से कहता है जाओ इस पर अटैक करो और इसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। सन गांजिया का बंदा जैसे ही उसके करीब पहुंचता है और अपनी तलवार चलाकर उसे मारने वाला होता है, वो कहता है मैंने लू फैमिली की मिस जिया और उसके भाई दोनों को पैरालाइज कर दिया है, अब वो दोनों मेरे कब्जे में है। गांजिया जल्दी से अपने बंदे से कहता है रुक जाओ, इसे मत मारना, और वो वहीं पर रुक जाता है। गांजिया ज़ूफेन से कहता है जैसा कि तुमने कहा कि तुमने उन दोनों को पैरालाइज कर दिया है और वो दोनों तुम्हारे कब्जे में है, क्या ये बात सच है? ज़ूफेन उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है सन गांजिया, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। गांजिया उसे कहता है तुम मेरे साथ कैसी डील करना चाहते हो? ज़ूफेन उसे कहता है मैं उन दोनों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे अपने फ्यूचर की गारंटी चाहिए। तुम्हें पता है कि मैं लू फैमिली का एक गुलाम हूँ और मुझे सारी जिंदगी गुलाम बनकर नहीं रहना, मुझे भी एक फैमिली का मास्टर बनना है। गांजिया और उसके साथी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गांजिया उसे कहता है तुमने लू फैमिली को धोखा देने की क्यों सोची? ज़ूफेन गांजिया से पूछता है तुमने लू फैमिली को धोखा देने की क्यों सोची? मैं भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। ज़ूफेन उसे कहता है अब मैं सारी जिंदगी गुलाम तो रहने वाला नहीं हूँ, मुझे पता है कि लू फैमिली खत्म हो चुकी है और तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे, तुम उन्हें मार डालोगे, तो क्यों ना मैं इस मौके से फायदा उठाऊं और अपनी एक फैमिली स्टार्ट करूं। अकेले तो मैं फैमिली स्टार्ट करने से रहा, लेकिन तुम्हारी मदद से मैं मास्टर बन सकता हूं। और वैसे भी उन दोनों को अगर मैं छुपा कर रखूंगा या प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो तुम मुझे मार डालोगे, उससे अच्छा है मैं उन दोनों को तुम्हारे हवाले करके एक अच्छी जिंदगी हासिल कर लूं। वहीं पर फॉरेस्ट के अंदर से उसने एक रेड कलर का धागा बिछाया होता है। वो कहता है इस धागे के एंड पर वो दोनों बंधे हुए हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारे मोड़ आते हैं, सिर्फ मुझे ही पता है कि सही मोड़ कौन सा है, उन तक कैसे पहुंचना है। और अपने ऊपर भरोसा दिलाने के लिए मैं ये धागा तुम्हारे हाथ में पकड़ा देता हूँ, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, तुम अपने साथियों के साथ मेरे पीछे रहना। सन गांजिया उसे कहता है तुमने तो वाकई में बहुत ही कमाल का काम किया है, इस धागे की मदद से हम लोग इस फोगी फॉरेस्ट से बाहर भी आसानी से आ सकते हैं। गांजिया उसे कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे। ज़ूफेन उसे कहता है मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। गांजिया उसे कहता है मैं तुम्हारे सामने ये साफ साफ कह रहा हूँ, मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। और फिर साथ ही वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। फिर गांजिया उसे कहता है चलो फिर ठीक है, हमें रास्ता बताओ, तुम आगे आगे चलो। फिर वो लोग फोगी फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। टैंगलिंग जो कि लू फैमिली का गार्डियन है, वो ज़ूफेन से कहता है हमने तुम्हारे पर भरोसा किया, तुम्हें अपने पास जगह दी, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। और साथ ही वो ज़ू गांजिया से भी कहता है तुम भी बहुत बड़े धोखेबाज हो, तुमने भी लू फैमिली को धोखा दिया है। अगर मैंने आज मरना ही है तो मैं तुम लोगों को शराब देकर मरूंगा कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी ना गुजरे। फोगी फॉरेस्ट के अंदर थोड़ी देर चलने के बाद ज़ूफेन रुक जाता है। गांजिया उसे कहता है तुम यहाँ पर क्यों रुक गए हो, यहाँ पर तो वो लोग नहीं है, कहाँ है वो लोग? ज़ूफेन पीछे की तरफ घूमता है और कहता है सन गांजिया, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ उन दोनों को तुम्हारे हवाले करने के लिए नहीं, बल्कि ये वो जगह है जहाँ पर तुम मरने वाले हो। गांजिया जल्दी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ज़ूफेन वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ पर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं। गांजिया ये देखकर हैरान हो जाता है और अपने साथियों से कहता है जल्दी से यहाँ से निकलने का कोई रास्ता देखो। उसके साथियों से कहते हैं लेकिन हम लोग वापस नहीं जा सकते, वो सुर्ख रंग का धागा जो उसने भी पकड़ाया हुआ था वो किसी ने काट दिया है, और साथ ही टॉन्गलिंग भी यहाँ पर नहीं है, वो भी गायब हो गया। गांजिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जमीन पर पंच मारते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? इसे क्या लगता है कि मैं इस फोगी फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकल सकता? जब मैं निकलूंगा तो मैं इसे मार डालूंगा। साथ ही वहाँ पर जितनी भी फोग होती है वो सारी सुर्ख कलर की हो जाती है। और ज़ूफेन हंसते हुए उनसे कहता है तुम मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे और ना ही कभी मार पाओगे। गांजिया के साथी कहते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, इस सारी फोग का कलर रेड कैसे हो गया? गांजिया उन सब से कहता है अलर्ट रहना, अपने इर्द गिर्द देखते रहो। लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तो उसका एक भी साथी पीछे नहीं होता, वो सारे गायब हो जाते हैं। गांजिया कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है कि यहाँ पर कोई फॉर्मेशन बिछाई गई है। गांजिया को फौरन समझ आ जाती है। गांजिया कहता है ये तो मैजिक है, यहाँ पर कोई मैजिकल अरे बिछाई गई है। नेक्स्ट सीन जंगल के एक दूसरे हिस्से का होता है, जहाँ पर उन्होंने एक फॉर्मेशन बनाई होती है और उस फॉर्मेशन के सेंटर में मिस जिया बैठी होती है, जबकि बाकी के तीनों भी उसके साथ ही खड़े होते हैं। जिया उस फॉर्मेशन के मैजिक को कंट्रोल कर रही होती है। जिया कहती है मैंने कर दिया, उन सबको मैंने अलग कर दिया, एक एक करके वो सारे गायब हो गए हैं और इसके अलावा हमने टॉन्गलिंग को भी बचा लिया है। अब आगे तुम क्या करने वाले हो? ज़ूफेन जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके करीब चला जाता है और कहता है मिस जिया अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और साथ ही उसे पीछे से पकड़ लेता है। मिस जिया शर्माते हुए कहती है ये तुम क्या कर रही हो?
जू फैन उसे कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ एक नए मैजिक को कास्ट करने में। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे रिपीट करती जाओ और फोकस रहो, डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं। वो उसके हाथ को उस फॉर्मेशन के ऊपर रखता है और साथ ही अपनी पावर को उसकी पावर से मिलाते हुए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और कहता है उन सबको मार डालो। उस फॉर्मेशन के अंदर से कुछ गोश्त निकलते हैं। वो सारे गोश्त उड़ते हुए सीधे उसी रेड मिस्ट की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर गांजिया और उसके साथी हैं। उसके साथी सीन पर रीअपीयर होते हैं और वो उन गोश्त को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये किस किस्म के गोश्त हैं। गांजिया के दो साथी खड़े होते हैं, उनमें से एक की बॉडी के अंदर वो गोश्त चला जाता है और उसको मार देता है। दूसरे वाला बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन वो गोश्त उसके पीछे आता है और उसकी कमर के रास्ते घुसकर उसके मुंह के रास्ते बाहर निकल आता है और उसकी सोल को चुरा लेता है और वो भी मर जाता है। जबकि गांजिया वहाँ पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है, उसी वक्त एक गोश्त उसकी तरफ भी आता है। गांजिया अपने हाथ को आगे करते हुए उस गोश्त को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोश्त उसके हाथ के जरिए उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। गांजिया वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है और थोड़ी देर के बाद वो मुंह से ब्लड खांसते हुए जमीन पर गिर जाता है। गांजिया की आंखें लाल हो चुकी होती है। वो कहता है जू फैन तुम हो कौन, तुम हो क्या चीज। जबकि जू फैन भी वहीं पर आ जाता है और उसे कहता है जहन्नुम में जाओ और जाकर वहाँ से पूछ लेना किंग ऑफ हेल से कि मैं कौन हूँ। और साथ ही जू फैन कहता है मिट्टी से बनी हुई सारी चीजें मिट्टी में वापस चली जाती है, जबकि मेरे गोश्त किसी को भी मारने के बाद वापस मेरे पास आ जाते हैं। जू फैन ने वहाँ पर अपनी एक अलग से फॉर्मेशन बनाई होती है, जबकि वो फॉर्मेशन जिसमें मिस जिया बैठी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो भी ये देखकर हैरान हो जाती है, जबकि वो सारे के सारे गोश्त जू फैन की तरफ वापस चले जाते हैं। जू फैन उन सबको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे जैसे वो सारे गोश्त उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, वो साथ साथ कह रहा होता है मैं 7th लेवल पर पहुंच गया हूँ, मैं 8th लेवल पर पहुंच गया हूँ, और साथ ही एंड पे वो कहता है मैं 9th लेवल पर पहुंच गया हूँ। यानी कि उन गोश्त ने जितने लोगों को मारा है उन सब की सोल्स इसके अंदर आ गई है और उनकी पावर्स भी इसने एब्जॉर्ब कर ली है। जू फैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो मेरे पास बहुत सारी पावर आ गई है, मैं 9th लेवल पर भी पहुंच चुका हूँ। इस तरह के 2-4 और लोग मिल जाए जिनको मैं मारकर उनकी पावर्स ले सकूँ, फिर मजा आ जाए। फिर जू फैन वापस की तरफ चल पड़ता है और कहता है इस बार तो मेरा ब्रेक थ्रू बहुत ही आसानी से हो गया। मेरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बह रही है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरी पल्स भी बिल्कुल नॉर्मल है। वो अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है इस सारी स्ट्रेंथ को मैंने नॉर्मली अचीव किया है, इसलिए मेरी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मुझे महसूस हो रहा है। जू फैन कहता है अब जबकि मैंने एनर्जी इकट्ठी कर ली है, अब मुझे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करना होगी ताकि मैं इस एनर्जी को यूज कर सकूं। वो तीनों भी भागते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं जू फैन तुम कहाँ पर चले गए थे, वो फॉर्मेशन जो तुमने मुझे बनाकर दी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, पता नहीं उसे क्या हुआ। साथ ही वो कहते हैं यहाँ पर जितनी भी फॉग थी वो सारी गायब हो गई। जू फैन उससे कहता है मुझे नहीं पता कि वो फॉर्मेशन कैसे डिस्ट्रॉय हुई, हो सकता है कि गांजिया की पावर बहुत ज्यादा थी, इस वजह से वो फॉर्मेशन बहुत डिस्ट्रॉय हो गई। जू फैन कहता है मैं तो सन गांजिया और उसके दोस्तों को देखने के लिए गया था कि वो मर गया है या नहीं, और अच्छी बात ये है कि उनमें से कोई भी नहीं बचा, वो सारे मारे गए। उसी वक्त टोंगलिंग आगे बढ़ता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जू फैन भी उसे घूर कर देखता है कि अब ये क्या करने वाला है। टोंगलिंग जल्दी से उसके सामने घुटने टेक देता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे ऊपर श्राप लगा रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम हमें धोखा नहीं दे रहे, तुम तो उनके लिए ट्रैप बिछा रहे थे। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार सकते हो, मैं आगे से तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, यहाँ तक कि अगर तुम मेरा सर काटना चाहते हो तो तुम मेरा सर भी काट सकते हो। जू फैन उसकी तरफ देखता और कहता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा वफादार है। साथ ही उसे अपने उस डिसाइपल की याद आ जाती है, जाओ चैंग की। वो कहता है काश मेरा डिसाइपल जाओ चैंग भी इस तरह का वफादार होता और आज मैं यहाँ पर नहीं होता। जू फैन आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम हमारी फैमिली के हेड गार्डियन हो और मैं सिर्फ एक गुलाम हूँ, तुम्हें गुलाम के सामने इस तरह नहीं झुकना चाहिए, और गुलाम होते हुए मैं तुम्हें सजा कैसे दे सकता हूँ। और दूसरी बात, ये ट्रैप का आइडिया सिर्फ मेरा था, लेकिन सब कुछ किया तो मिस जिया ने है, हमने आज की जीत मिस जिया की वजह से हासिल की है। ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मिस जिया क्या वाकई में आपने इसकी हेल्प की है, आप तो बहुत ज्यादा महान है। साथ ही वो खुश होकर कहता है हमारी लू फैमिली का हाथ बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है, अब हमारी लू फैमिली फिर से फ्यूचर में बहुत ज्यादा तरक्की करेगी। जू फैन मिस जिया से पूछता है अब जबकि हमारे सामने और कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी बैंडिट्स नहीं रहे, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं। टोंगलिंग कहता है वैसे तो मेरा मकसद इसको प्रोटेक्ट करने का था, क्योंकि हम लोग फैंग सिटी में काई फैमिली के पास जा रहे हैं। वैसे भी तुम्हें तो ये बात अच्छी तरह से पता है कि काई फैमिली का जो लड़का है उसकी शादी मिस जिया के साथ होने वाली है। जू फैंग उसकी बात सुनकर सोचना शुरू कर देता और कहता है काई फैमिली फैंग सिटी की सबसे बड़ी फैमिली है, अगर हम मिस जिया को उनके हवाले कर देते हैं हो सकता है कि ऐसा करने से मेरा मैजिक का फाड़ खत्म हो जाए और मेरे ऊपर से श्राप उठ जाए, फिर मैं आजाद हो जाऊंगा, चाहे मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। जू फैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उनसे कहता है चलो फिर जल्दी से काई सिटी चलते हैं और मिस जिया की शादी करवाते हैं। उसी वक्त एक और केव का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक बंदा एक मास्टर के पास आता है और उसे कहता है मैं वापिस आ गया। वो उससे पूछता है क्या सन गांजिया अपने मकसद में कामयाब हुआ या नहीं। वो उसे कहता है नहीं, सन गांजिया मारा गया है और लू फैमिली वाले
फैंग सिटी में चले गए हैं काई फैमिली के पास। वो उसे कहता है जाओ और उन पर नजर बनाए रखो। उसके जाने के बाद वो अपनी चेयर पर से उठता है और साथ वाले रूम में चला जाता है जहाँ पर एक मास्टर पड़े होते हैं पैरालाइज हालत में। वो उसे हाथ लगाते हुए कहता है हमारा पुराना दोस्त वहीं पर है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि कब तुम वहाँ पर आओगे। जैसे ही मुझे पाम ऑफ रिटर्निंग ड्रैगन की टेक्निक मिल जाएगी मैं तुम्हें भी उसके पास ही भेज दूंगा, फिर तुम दोनों जी भर कर मिल लेना। और साथ ही वो जोरदार कहका लगाकर हंसना शुरू कर देता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 2 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।